कि इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो स्किन की है और ना सिर्फ बाहर बल्कि मुंह के अंदर भी छाले वगैरह आते हैं। तो आपके पास क्या गोल्डन सलाह होगी माँ बाप के लिए, चूंकि उसको हैंडल करना भी एक बड़ी बात होती है और देख के लोग उससे ही ज्यादा डर जाते हैं। और डॉक्टर सिंह के साथ शायद संपर्क में थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। डॉक्टर पटेल, ये बताइए कि बहुत जगह इस तरह की मांग उठी और स्कूलों को बड़ी परेशानी हुई। लोगों ने कहा कि भाई स्कूल बंद करो। एक आध जगह तो बंद भी हो गए स्कूल, चूंकि आजकल खौफ भी बैठा हुआ है लोगों के मन में। तो डॉक्टर पटेल, ये बताइए कि इतनी घबराने की जब बात नहीं है, लोग कैसे समझेंगे? जी देखिए, ऐसा है कि स्कूल बंद तो नहीं करने चाहिए अनटिल कि अनलेस कि ये पैंडेमिक है, जैसे कोविड हुआ था वैसा तो नहीं है अभी सिचुएशन। तो स्कूल बंद करने की जरूरत नहीं। जैसे कि डॉक्टर सेठ ने बताया कि मेन जो चीज़ है वो आइसोलेशन है, तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स के अंदर या पब्लिक के अंदर। और उनको ये पता होना चाहिए कि अगर उनके बच्चे को कोई भी ऐसा कुछ डिजीज़ हो रहा है कि जो इन्फेक्टिव है, जैसे कि हैंड फुट माउथ डिजीज़ की बात हो रही है, तो ऐसे अगर डायग्नोसिस होनी है या ऐसी बीमारी है आपके बच्चे को, तो एटलीस्ट उसको स्कूल ना भेजें। क्योंकि स्कूल में बच्चे आसपास खेलते हैं, आपस में रहते हैं, मतलब पढ़ते हैं और खेलते हैं, तो उससे संक्रमण होने का डर होता है। तो उस दौरान एटलीस्ट 3-4 दिन स्कूल ना भेजें। और स्कूल को भी पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहिए कि अगर बच्चा बीमार है तो कृपया उसको स्कूल ना भेजें। और जो भी डॉक्टर को दिखाया है उन्होंने वो और जो भी उनके प्रिस्क्रिप्शन है वो फॉलो करें घर पे। जी। और स्कूल ना जाएं, क्योंकि अगर स्कूल जाएंगे तो फिर और बच्चों को फैलने का डर होता है। जी। और फिर और बच्चे बीमार पड़ेंगे तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। असल में होता यही है कि चूंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और इन्फेक्ट होकर आते हैं, तो फिर लोग ये सोचते हैं कि भाई स्कूल से बीमारी फैलेगी, लेकिन उसको उपाय उसका ये है कि आप जो इन्फेक्टेड बच्चे हैं उनको घर पर रोकें। डॉक्टर सिंह, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, प्रॉब्लम देखिए इसमें रैशेस हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, तो लोग थोड़ा ज्यादा डर जाते हैं उसको लेकर। आपके हिसाब से उसकी देखभाल के लिए क्या टिप्स हैं? अभी देखिए, डर तो आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि एक तो मंकी पॉक्स आ गया है, तो उसमें भी लोगों ने यही सुना है कि उसमें भी स्किन लीजन्स हो जाते हैं, हाथ पे लीजन्स हो जाते हैं, चेहरे पे लीजन्स हो जाते हैं। तो ये मेनली अभी आज की डेट में तो डर ज़्यादा है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अदरवाइज़ तो मेरे हिसाब से ये एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है, जिसमें कि हाथ पे लीजन्स और मुंह में लीजन्स और थोड़ा टांगों पे लीजन्स हो जाते हैं। बट सबसे फोरमोस्ट जो लीजन्स होते हैं वो मुंह के अंदर होते हैं, जो कि बच्चों को ज़्यादा परेशान करते हैं बाकी लीजन्स के बरस पर। मुंह में लीजन्स होने की वजह से बच्चे खा पी नहीं सकते हैं और उनको पेन ज़्यादा होता है, तो उनको मेडिसिन भी देना, उनका ओरल हाइजीन मेंटेन करना भी एक मतलब मुश्किल काम हो जाता है। और कई लीजन्स कई बच्चों में ये भी देखा कि उनमें सिर्फ ओरल लीजन्स ही होके रह जाते हैं, जैसे हाथ पे और टांगों पे लीजन्स नहीं मिलना। इसके साथ साथ ये कुछ एक लीजन्स ऐसे होते हैं जो चिकन पॉक्स के लीजन्स को मिमिक करते हैं, क्योंकि उसमें भी जो छाले हो जाते हैं, तो उससे एक बार अगर ऐसा कुछ अपीयर होने लगता है तो पेरेंट्स और भयभीत हो जाते हैं कि ये चिकन पॉक्स तो नहीं हो गया, मीजल्स तो नहीं हो गया। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, बट ये एज कंपेरेटिव ये एक थोड़ी सी माइल्डर फॉर्म ऑफ डिजीज़ है, इतना ज़्यादा मेजर डिजीज़ नहीं है, इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, स्कूल्स बंद करने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों को अगर किसी को ये हो जाता है तो उनको घर में ही रखें, सुरक्षित रखें। स्किन लीजन्स अगर हो जाते हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखें, टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम्स ऑइंटमेंट्स लगा दें जिससे कि वो इन्फेक्ट नहीं होए, जिससे कि उनकी परेशानी नहीं बढ़े। ऐसे ही ओरल लीजन्स के लिए ओरल गार्गल्स वगैरह एडवाइस करें, जिससे कि वो जल्दी ही लीजन्स हील्स हो सकें और बच्चे अपने वापस स्कूल में पहुंच सकें। हार्डली 4 से 5 दिन, मैक्सिमम 7 दिन का पीरियड देखा गया है कि जो कि एक खतरनाक पीरियड होता है जिसमें बच्चे की सफरिंग बढ़ जाती है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सब नॉर्मल होता चला जाता है। जी, तो ये थी बुनियादी जानकारी इस बीमारी के बारे में। यहाँ हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारा मुख्य मकसद ये था कि लोगों में जागरूकता बढ़े और पैनिक ना फैले, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ब्रेक के बाद जब वापस हम लौटेंगे तो मरीजों की देखभाल कैसे करें और बीमारी ठीक होने के बाद भी क्या कुछ ख्याल रखना जरूरी है, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।